जो बिजनेस का अवेयरनेस नहीं है, परसेप्शन नहीं है, इवन अभी नौकरी के पीछे भागने का ट्रेंड है जो कि हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। हमने खेत जोत करके अन्न उपजाया, हमने है जो कि पत्थर तोड़ करके महल बनाया, तो अब बिजनेस में भी कोई दूरी नहीं है। यहाँ एक लेवल पे आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट ले सकते हैं। उत्तम खेती, मध्यम बाद, निश्चित चाकरी, खेत निदान। दिल्ली में SBCCI की एक बड़ी बैठक हुई है। SBCCI मतलब समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है और एक इस देश के 90% लोगों का रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे उस 90% लोगों में उद्यमी पैदा हो, वो लोग जो छूट गए हैं, वो तबका जिसको छोड़ दिया गया है किसी वजह से, उसमें कैसे उद्यमी पैदा हो। आप कुछ भी करते हो, किसी भी तरह के बिजनेस में हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो SBCCI में आपका स्वागत है। आपको आर्थिक रूप से मदद मिल सकती है, आप चाहें तो इनसे सलाह ले सकते हैं और इससे जुड़कर अपने सपनों को पंख भी दे सकते हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं। सर, क्या लक्ष्य था SBCCI की स्थापना का? देखिए, आज का जो हमारा वर्कशॉप था समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तरफ से बिजनेस को प्रमोट करना। बेसिकली जो अब तक बिजनेस में जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए है ये, जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटीज और धार्मिक रूप से देखें सिख ईसाई, सबके लिए ओपन है ये, सबकी नामी सबकी है। तो आज हमने वर्कशॉप किया, इसमें काफ़ी बिजनेसमैन आए, उन्होंने सबने अपना एक्सपीरियंस बताया और क्या क्या उनको परेशानी आ रही है वो सब बताया और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, उस सब पे हमारा चर्चा हुई। ये बहुत ही डिटेल्ड वर्कशॉप था और इसका बहुत लाभदायक रहेगा। बिजनेस नए जो लोग खोलना चाहते हैं, कुछ लोग वो भी आए, तो उन लोगों के लिए हमारा जो उद्देश्य है सबकी का बिजनेस को प्रमोट करना और उनके जो बेसिकली जो बाधाएं हैं, बेसिकली अभी जो बाधाएं हैं जैसे लोन का है, सब्सिडी का है और जो स्कीम्स है जिसके तहत सब्सिडी या लोन का सुविधा है या जो कोलेट्रल नहीं मांगा जाता है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है। तो मतलब तमाम जो समस्याएं हैं, लोन की समस्या हो, फाइनेंस, इस सब में आप मदद करेंगे। उसमें बेसिकली गाइडेंस एक पर्पज है। लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, जागृति नहीं है, बेसिकली जो बिजनेस का अवेयरनेस नहीं है, परसेप्शन नहीं है। इवन अभी नौकरी के पीछे भागने का ट्रेंड है जो कि हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो वंचित तबका है वो नौकरी पेशे का है ज़्यादातर, तो उनमें हम चाहते हैं कि बिजनेस का कंसेप्ट आए, परसेप्शन आए, वो लोग बिजनेस में शुरू हो। हमारा जो विशेषकर एम्फेसिस है कि आज का जो बेरोजगार है, नौजवान है, M.Tech B.Tech है, तो एक उसके पास एक ट्रेड का माहिर है, तो वो अपना खोले, उसको जो परेशानी आ रही है वो अपना करे। क्यों 20,000 रुपये के लिए वो अपना कंपनी की लाइन में बैठा है और उससे कुछ होता नहीं है, जो कि वो इतना एक्सपर्ट है एक फील्ड का, तो उसमें हम लोग मदद करते हैं और उसमें स्कीम्स हैं उसके लिए मदद करने वाली की फ्री ट्रेनिंग भी है, गाइडेंस है, DPR बनाने में ट्रेनिंग है, इवन मार्केटिंग में भी उसका सहायता है। तो लेकिन स्कीम कहाँ मिलती है उसको परेशानी है कि पता नहीं है, उसको स्कीम्स का पता नहीं है कहाँ कहाँ उसे ये फैसिलिटी मिले, लोन कैसे मिले। लोन एक बहुत बड़ी समस्या है और लोन में अभी जो कुछ हम लोग सोच रहे हैं सबकी का तरफ से कि पॉलिसी इंटरवेंशन भी हो, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी है कि एक डिपार्टमेंट सरकार का कहता है कि आपको कोलेट्रल नहीं चाहिए, बैंक जाओ तो वो कहता है कोलेट्रल चाहिए। तो बहुत सारी एनोमली है, कई चीज़ें हैं जहाँ पॉलिसी इंटरवेंशन का भी ज़रूरत है। तो हम लोग सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ आपका एनोमलीज है उसको थोड़ा दूर करने का कोशिश करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स है और आज जो सुझाव आए हैं बहुत ही प्रासंगिक हैं और मददगार होंगे। जो सुझाव लोगों ने दिए हैं, जो बिजनेस करने के तौर तरीके और जो सारी बातें बताई हैं, उनका हम लोग प्रचार करेंगे, लोगों को फैलाएंगे ताकि बिजनेस में लोग आगे आएँ, गरीबी दूर हो, बिजनेस में लोग आगे आए। बिजनेस आपको कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा, बिजनेस में जाना पड़ेगा। अनिल जी, कैसे कोऑर्डिनेट करें, कितने लोग आए और आगे की क्या पॉलिसी है? देखिए, जो हमने इनविटेशन दिया था उससे ज़्यादा ही लोग आए,
संख्या बल पे नहीं जाइए, लेकिन जो मूल उद्देश्य इन्होंने साहब ने बताया, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो किसान या मजदूर के बच्चे थे वो सब नौकरी पेशे नो डाउट अभी तक करते आ रहे थे, खेती किसानी करते आ वही रहे थे, रुझान था। लेकिन अब ये दिन आ गया है और ये सबकी का कार्य है कि हम जो किसान का मेरे वर्ग के लोग थे अब बिजनेस में भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हमने खेत जोत करके अन्न उपजाया, हमने है जो कि पत्थर तोड़ करके महल बनाया, तो अब बिजनेस में भी कोई दूरी नहीं है। हम लोग बिजनेस का माध्यम इसको बनाया है कि बिजनेस में हम लोग ऊपर चढ़ करके, और जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं हमारे अपने लोग हैं, 90% की आबादी के लिए ये चीज़ें हैं, जो एक भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है। इसी का रीज़न है कि आज सबकी का निर्माण करना पड़ा है और पिछले 1.5 साल से काफ़ी काम किया है और अभी काम कर भी रहे। कई क्या जगह कुछ फायदा लगा यहाँ आने के बाद? हाँ, मुझे इन सबसे मिलके बिजनेस के बारे में जो सलाह मिली है उससे हम भी आगे बढ़ेंगे और ये समाज भी आगे बढ़ेगा। क्या लगा बॉस आपको? यहाँ एक लेवल पे आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट ले सकते हैं और बेसिकली एजुकेट होके अपने समाज को और देश को आगे लेके जा सकते हैं। क्या कहेंगे सर आप? सर, मैं अभय राज सिंह में यही कहना चाहूँगा कि पहले हमारे गांव समाज में ये कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बाद निश्चित चाकरी खेत निदान, लेकिन बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन बहुत बड़ा धोखा था ये है। और शायद अब हमें ये कहना पड़ेगा कि उत्तम बिजनेस मध्यम खेती, लेकिन खेती में भी बिजनेस करना हमारा उद्देश्य जमीन का बिजनेस जो कर रहा है वो सबसे आगे है। वो तो है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़मीन का बिजनेस कर रहा है वो बहुत आगे है। खेत जोतने वाला तो मर गया, तो एकदम पीछे रह गया है। लेकिन कैसे कैसे लोग मतलब वही जैसा कि चौहान साहब ने कहा कि हमें अपने पूरे समाज को बिजनेस में लाना पड़ेगा, खेती को भी बिजनेस से जोड़ना पड़ेगा, कारपोरेटाइजेशन करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या कुछ हौसला मिला, कुछ लगा कि मदद होगी? जी सर, मुझे यहाँ आने का सबसे बड़ा तो अपना आत्मबल में वृद्धि हुई है और हम सोचेंगे, मैं तो पेशे से शिक्षक हूँ और मैं सोचूंगा कि अब आगे मतलब जब मैं इससे मुक्त हूँ तो मैं व्यापारी जरूर बनूँ। सोचिए, इस देश में आपको भरोसा नहीं होगा, मैंने खुद का अनुभव बता रहा हूँ। इस देश के 90% लोगों के पास ये नहीं पता है कि ITR कैसे फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, चार्टर अकाउंटर क्या होता है, कंपनी कैसे बनाना है। अगर आप नहीं भी कमाते हैं और अगर आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको लोन कभी जीवन में बैंक से नहीं मिलेगा। पहली सीढ़ी है। सोचिए, इस देश में जितने बिजनेसमैन हैं ना, सब बैंक से लोन लेके। इस देश का 90% आबादी है वो अपनी बचत खाता खोलता है बैंक में, उसी का पैसा है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली ये चल रहा है। इसलिए पहली पीढ़ी के लोग भी हैं तो अभी कॉरपोरेट में आइए, बिजनेस में आइए, ITR फाइल कीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, बैंक में जाइए, 3 साल रिटर्न फाइल करेंगे तब जाकर लोन मिलेगा। आपको बिजनेस में आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर आपके आने वाली नस्लों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। कितना फ़ायदा हुआ सर? बिजनेस में आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारे लोग सोचते नहीं हैं। हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक बिजनेस को हम बैंक से रिलेटेड नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, और बैंक से कनेक्ट कब होंगे? जब हम ITR फाइल करेंगे, टर्नओवर को ज़्यादा बढ़ाएंगे। हम गुड़ तो बेच लेते हैं, लेकिन गुड़ का जो होता है रस, उसको नहीं बेच पाते हैं। मतलब कहने का ये कि अगर हम बिजनेस को 1 नंबर में करें, ITR ज़्यादा फाइल करें, टर्नओवर ज़्यादा दिखाएं, तो हमें बैंक से सहायता मिलेगी और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे? मेरी एक फर्म है, हयात एंड हयात के नाम से है। तकरीबन 250-300 लोग काम करते हैं। मैं पिछले 20 साल पहले मैं दिल्ली आया था बिहार से, यहाँ पे काम शुरू किया। तो आज हम इस पोजीशन पे हैं कि अब हमारा जो बेटा है वो कहता है जी पढ़ाई के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बिजनेस करने के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं आने से बहुत मुझे हौसला मिला, बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि इंडिया के अंदर भी काम किया जा सकता है। अच्छा, कुछ अलग थलग महसूस कर रहे थे, लग रहा था कि हालात अच्छे नहीं हैं। नहीं, हालात देखिए, कारोबार का तो बहुत हालत ख़राब है। हम ITR भी फाइल करते हैं और लेकिन बैंक से मैं कोई भी लोन की ये बड़ा जो शुरुआती जो अवेयरनेस है, हम लोग भी जब तक नहीं आए कॉर्पोरेट में नहीं समझ पाए थे। ये जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो इकोनॉमिकल जो एजुकेशन है, आर्थिक जो जानकारी है वो लोगों को कम है।
बैंक तो तभी लोन देगी ना जब आप ITR फाइल करेंगे, होम लोन तभी मिलेगा ना जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, सैलरी स्लिप होगी तभी तो गाड़ी के लिए लोन मिलेगा। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो क्या क्या लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब क्या क्या पूरा करना है, वो हम लोग स्पेशलिस्ट अपने वर्कशॉप सेमिनार्स में बुलाते हैं। संपर्क कैसे करें आपसे? अगर हमारा नंबर है, वर्कशॉप है sbcci.net, उस पर जा सकते हैं। कोई फ़ोन नंबर जिससे आप इंफॉर्मेशन मिलेगा। मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं 9910456118। एनी टाइम एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट, वी विल प्रोवाइड हेल्प। सारी हेल्प देंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन बैंक को चाहिए पूरा करवाते हैं। और जो MSME डिपार्टमेंट है वो भी जो MSME के साथ जो रजिस्टर करते हैं वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाते हैं और लोन रिकमेंड करते हैं, और ट्रेनिंग से लेके सारी गाइडेंस। तो आप भी SBCCI नेट पर जाइए, SBCCI नेट पर जाइए और अपने पंख को उड़ान दीजिए, बिजनेस में आइए, ITR भरना से शुरू कीजिए, शुरू तो कीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।